हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इस हफ्ते की मेहमान हमारे साथ झालावाड़ जिले के चौमेला से पधारी संजू श्रृंगी जी हैं। संजू श्रृंगी जी एक शिक्षिका हैं और एक गृहिणी भी है। इसके अलावा भी साहित्य सृजन इनका उत्कृष्ट कोटि का है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारी। इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर साहित्यिक अभिरुचि के बारे में इनसे बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं संजू श्रृंगी से। संजू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने मुझे एक खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी दर्शकों को भी मेरा स्नेह भरा अभिवादन। संजू जी, आप शिक्षिका थी, उससे पहले आप निजी विद्यालय में भी आपने अध्ययन किया। कैसे आपका काव्य यात्रा की तरफ रुझान हुआ? अगर काव्य यात्रा की बात की जाए सर, तो मेरा जो काव्य के प्रति रुझान है वो बचपन से ही रहा जी। मुझे याद आता है जब मैं लगभग कक्षा 10-11 में पढ़ती थी, तो मैं कुछ न कुछ अपनी कॉपी में लिखती रहती थी, कुछ तुकबंदी किया करती थी, कभी कुछ शायरी, कभी कुछ पंक्तियाँ मैं उसमें लिखती रहती थी। और जब मेरे जो भी दोस्त थे, मेरी जो सखी सहेलियाँ थी, उनको पढ़ती तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था और वो मेरा उत्साहवर्धन करती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ, अपने अंदर की जो मैंने रुचि थी उसको मैंने उस वक़्त महसूस किया। और हालाँकि उस वक़्त मैं इतना कुछ लिख नहीं पाई। और उसके बाद जब मैंने धीरे-धीरे इन चीज़ों को समझना शुरू किया, तो मैंने अपनी जो रचनाएँ हैं वो राजस्थान पत्रिका, भास्कर आदि, मधुरिमा जो आती है उसमें भी मैंने काफ़ी लघु कथाएँ और जो लेख वगैरह है उसमें मेरे प्रकाशित हुए और बड़ी खुशी मिलती थी उस समय। और थोड़ा बहुत जो भी पारिश्रमिक मिलता था उसको पाकर के भी बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं से मेरी काव्य यात्रा की शुरुआत हुई। संजू जी, आप मूल कहाँ की हैं और शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई? मेरा जन्म स्थान सर कोटा का ही है और कोटा में ही मेरा जन्म हुआ। जब मैं छोटी थी तो मेरे जो पिता का ट्रांसफ़र है वो यहाँ से बीकानेर के पास में एक जगह है घरसाना, वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो मेरी जो मिडिल तक पढ़ाई है वो मैंने वहीं से की और पूरी तरह से रेगिस्तानी इलाका था वो। उसके बाद में फिर मेरे पिता का ट्रांसफ़र बीकानेर हुआ तो मेरी कुछ पढ़ाई बीकानेर हुई और उसके बाद में फिर पिता की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो हम फिर यहीं पर कोटा में, हमारे सभी रिश्तेदार वगैरह सब यहीं पे थे, तो यहीं पे हम लोग आकर के और यहीं पे मम्मी की फिर पापा की जगह पे जॉब लग गई और बाकी की जो मेरी जितनी भी शिक्षा है वो फिर कोटा में ही हुई। जी। संजू जी, जब आप बता रही कि 9वीं 10वीं से आपका लेखन का कार्य शुरू था, जब आगे बढ़ी तो ये इसमें रुकावट भी आई, तो रुकावट आने का क्या कारण रहा? सर, रुकावट का कारण तो यही रहा कि शादी हो गई तो घर गृहस्थी की कुछ जिम्मेदारियां थी, बच्चों की जिम्मेदारियां थी और कुछ मेरा क्या है कि विद्यालय में पढ़ाने भी जाती थी मैं और ट्यूशन वगैरह भी मैं किया करती थी बच्चों की। तो इन सब के बीच में मुझे इतना लेखन का टाइम नहीं मिल पाया और धीरे-धीरे मैं भूल गई कि मैं लिखती भी थी। मतलब एक तरह से वो जो मेरा क्रम चल रहा था लिखने का वो बिल्कुल टूट गया। और फिर उसके बाद में अभी जब कोरोना आया था तब थोड़ा मुझे अवकाश मिला और मुझे
प्रेरणा भी मिली, किसी अपने आसपास के लोगों से मिलने लिखने की प्रेरणा मिली। तो उसके बाद से मैंने पुनः प्रयास किया लिखने का, और उसके बाद से अभी तक मेरी जो ये लिखने का क्रम है वो जी बिल्कुल जी जारी है। जी। संजू जी, आपका जीवन संघर्षमय रहा, उसके बावजूद भी आपने साहित्य सृजन किया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके? सर, प्रेरणा स्रोत की अगर बात की जाए तो मैं यही कहूँगी कि मैं बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। जी और मैं बहुत सारी किताबें, चाहे किसी भी तरह की किताब हो, कॉमिक्स हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो, अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उसको जब तक पूरा पढ़ नहीं लेती थी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। तो मैं लगातार पढ़ती रही किताबें। तो उनसे मुझे लगता है, मुझे अंदर कहीं मेरे अंदर रुचि जागृत हुई जी जी कि मैं भी लेखन कार्य करूं। और मेरे पिता के बारे में जब मैं याद करती हूँ, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, जी लेकिन वो भी एक उनको भी कला में रुचि थी। बहुत सारी वो पेंटिंग्स बनाया करते थे अच्छी-अच्छी, जो कि हमारे ड्राइंग रूम में लगी रहती थी। जी जी तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे पिता से भी मुझे कुछ प्रेरणा मिली कुछ करने की। और फिर मैंने जब थोड़ी बड़ी हुई तो कई लेखकों के बारे में पढ़ा, जी कई कवियों के बारे में पढ़ा। मुझे कविताएँ पढ़ना भी अच्छा लगता था। जी तो धीरे-धीरे मुझे प्रेरणा मिलती गई और मेरा लेखन के प्रति रुझान बढ़ता गया। जी। संजू जी, आप कोटा की निवासी हैं। कोटा में कई महिला साहित्यकार अच्छा लिख रही हैं। क्या उन संस्थाओं से भी आपका जुड़ाव है? जी, बिल्कुल सर, मैं धीरे-धीरे शुरू में तो मेरा ज़्यादा परिचय नहीं था, जी लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से बाहर भी रहती हूँ, मैं केवल जो अवकाश के दिन ही यहाँ आ पाती हूँ कोटा। जी तो यहाँ के जो अधिकतर साहित्यकारों से अब धीरे-धीरे मेरा परिचय बढ़ रहा है, जी धीरे-धीरे परिचय हो पा रहा है। और जैसे-जैसे परिचय होता जा रहा है, तो वो अपनी-अपनी साहित्यिक जो भी उनकी संस्थाएँ हैं, जी जी उनसे मुझे जोड़ भी रहे हैं, मुझे उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, मुझे किताब लिखने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। तो सभी का सहयोग अब निरंतर मेरे साथ बना हुआ है, और मैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, जी कि वो लगातार मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं अपनी किताब लिखूं, अपनी जी रचनाओं को अ, एक जगह पिरोऊं। तो जी। सभी संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ आज की तारीख में। संजू जी, आप जिस जिले यानी झालावाड़ जिले से मैं अध्यापन का काम कर रही हूँ, तो झालावाड़ जिला भी एक साहित्यकारों का की भूमि कह सकते हैं। तो वहाँ भी आपका जुड़ाव रहा? देखिए सर, मैं कविता लिखती हूँ, लेकिन मेरा कविता केवल इतना ही सीमित रहा काफ़ी समय तक, क्योंकि मैं कविता लिखती थी और उसको प्रकाशित करने के लिए भेज देती थी। जी जी काफ़ी पत्र-पत्रिकाओं में मेरी कविताएँ प्रकाशित हुई है, मेरे लेख प्रकाशित हुए हैं। तो अब धीरे-धीरे लोगों को पता चलने लगा है कि मैं लेखन से जुड़ी हुई हूँ। जी पहले इतना किसी को पता नहीं था, अब धीरे-धीरे जब मेरी कविताएँ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें धीरे-धीरे पता चल रहा है, और धीरे-धीरे अब वहाँ पे भी मुझे कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। जी और एक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेखन तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी जैसे किसी कवि सम्मेलन वगैरह में मैंने अभी तक भाग जी जी नहीं लिया है। तो वो एक जो मंच पे जो कविताएँ पढ़ने का अनुभव जी मुझे जी। अभी इतना है नहीं। तो इसलिए अभी केवल इतना लोगों को धीरे-धीरे जैसे-जैसे पता चल रहा है, तो वो लोग मुझे बुलाते बिल्कुल। हैं और मैं वहाँ पर मंचों पे अपनी कविताएँ भी सुनाती हूँ। जी जी। संजू जी, आपका उत्कृष्ट साहित्य है, सृजन है, और काफ़ी फॉलोअर्स आपके हैं। क्योंकि जब अच्छा लिखते हैं तो फॉलोअर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। तो कैसा लगता है आपको जब आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं और आपको दाद देते हैं? कैसा महसूस होता है? जी सर, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी जब कविताएँ लिखना शुरू किया, तो मैंने पत्र-पत्रिकाओं में तो उनको प्रकाशित करवाया ही, लेकिन जी साथ में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरी उन रचनाओं को लोगों तक पहुँचाया। और मुझे लोगों से काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी स्नेह मिला, और काफ़ी उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। और
मुझे आगे लिखने की प्रेरणा मिलती गई और लोग मेरी रचनाओं को पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं और आगे लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ, अच्छा लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, कोई रचना हो दर्शकों को सुनाए। मैं आपको एक अपनी प्रेरक रचना सुनाती हूँ। जी। निराश मन के कोने में ख्वाबों को पलते देखा है, निराश मन के कोने में ख्वाबों को पलते देखा है, तेज हवाओं में हमने चिरागों को जलते देखा है। बहुत बढ़िया। अंधियारी काली रातों को, अंधियारी काली रातों को शहर में ढलते देखा है, उम्मीदों की नई रोशनी ले सूरज निकलते देखा है। लहू लुहान से पैरों को, लहू लुहान से पैरों को कांटों पर चलते देखा है, उजालों की खातिर हमने शम्मा को पिघलते देखा है। नन्हे नन्हे कदमों को गिर गिर कर संभलते देखा है, दाना ले जाती चींटी को 100 बार फिसलते देखा है। संघर्ष से पराजय को भी, संघर्ष से पराजय को भी विजय में ढलते देखा है, हिम्मत वालों को हमने इतिहास बदलते देखा है, हिम्मत वालों को हमने इतिहास बदलते देखा है। बहुत सुंदर। संजू जी, आपने किन किन विधाओं में अपना साहित्य लेखन किया? वैसे मेरा जो लेखन है वो सभी विधाओं में है। मैं निबंध भी लिखती हूँ, मुझे लेख लिखना भी पसंद है, मैंने कई लघु कथाएं भी लिखी है। इसके अलावा बाल साहित्य के प्रति भी मेरा थोड़ा बहुत रुझान है, तो मैंने कई बाल कविताएं भी लिखी है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कविताओं में मुझे विशेष रूप से रुचि है और मैं काफी कविताएं मैंने अब तक मैं लिख चुकी हूँ और सभी विधाएं मुझे पसंद है। आपने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के लिए या प्रकृति के लिए क्या संदेश दिया? जी बिल्कुल सर, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो अगर उसका समाज के प्रति अगर वो लाभदायक नहीं है तो वो लेखन हमारा निरर्थक होता है। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरी जो रचनाएं जो भी मैं लिख रही हूँ तो वो जब समाज तक पहुंचे तो उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिले, उन्हें कुछ प्रेरणा मिले। तो मैंने अपनी बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से प्रेरणा देने की कोशिश भी की है और लुप्त होते जो मानवीय मूल्य है उनको भी पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा प्रकृति को लेकर के जो मनुष्य आजकल उदासीन हो गया है उसके लिए भी मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उनमें से मैं आपको एक रचना सुनाना चाहूंगी। कैसी विपदा आई भारी, सृष्टि हुई बेबस लाचार, कैसी विपदा आई भारी, सृष्टि हुई बेबस लाचार, क्या खोया क्या पाया तूने, कर मनुज अब तू विचार। नख से शिक उजाड़ा तूने, प्रकृति का 16 श्रृंगार, नख से शिक उजाड़ा तूने, प्रकृति का 16 श्रृंगार, गोद उजाड़ी धरती माँ की, नित वृक्षों पर कर प्रहार। भूजल रीता जल स्रोत सूखे, भूजल रीता जल स्रोत सूखे, मेघों ने रोकी जलधार, खो असली स्वरूप प्रकृति, भोग रही असंख्य विकार। दे रही चुनौती अब तुझे, कर मनुष्य खुलकर स्वीकार, ज्ञान विज्ञान हुआ सब बोना, ले रही प्रकृति अब प्रतिकार। जाग मानव रोक ले अब अपना पशु तुल्य व्यवहार, जीवन पर है संकट छाया, मृत्यु खोल रही है द्वार। समझ स्वामिनी नहीं रे दासी, समझ स्वामिनी नहीं ये दासी, अनगिनत इसके उपकार, रक्षक बनकर संवार इसे, प्रकृति है अनुपम उपहार, रक्षक बनकर संवार इसे, प्रकृति है अनुपम उपहार। बहुत सुंदर। संजू जी, आपने अब तक कितनी कविताएं संग्रहित की है और आगे क्या इस एक पुस्तक के रूप में सामने लाना चाहती हैं? जी मैंने अभी तक लगभग 600-700 कविताएं मैं लिख चुकी हूँ जी, और उनमें से लगभग 200-300 कविताएं तो प्रकाशित भी हो चुकी है और अब मैं
काम कर रही हूँ अपने पुस्तक जी प्रकाशित करने के लिए, उसके सब जो भी अ, बना रही हूँ उसका पूरा जी खाका, जी ताकि जी मैं जल्दी से अपनी पुस्तक प्रकाशित करवा सकूं और वो लोगों तक पहुंच सके और सभी व्यक्ति मेरी रचनाएं सभी लोग पढ़ सके। जी जी। संजू जी, जब आपका लेख या कविता पत्र पत्रिकाओं में छपी होगी पहली बार, तो कैसे आनंद के क्षण थे उस समय के आपके? जी सर, जब पहली बार मेरी जो कविताएं पब्लिश होती थी शुरू-शुरू में, तो बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था और और भी मैं अच्छा लिखने का प्रयास करती थी। बहुत सारी उस समय मैंने कविताएँ लिखी और अब धीरे-धीरे मुझे कहना नहीं पड़ता कि मेरी कविता प्रकाशित करो, अब अपने आप ही मुझे कई प्रकाशक प्रकाशित करके अपनी पत्रिकाओं में मुझे भेज देते हैं। जी जी मैं सोशल मीडिया पे जब अपनी कविताएँ लिखती हूँ, तो उसी में से वो कविताएँ लेकर के और प्रकाशित करके और मुझे भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। संजू जी, आप शिक्षिका हैं और एक गृहिणी भी हैं। कैसे समय चुरा पाती हो साहित्य लेखन के लिए? समय मुझे मिल जाता है क्योंकि मैं चौमेला रहती हूँ, जहाँ पे मेरी जॉब है, तो वहाँ पर चूँकि मेरी गृहस्थी अभी कोटा में ही है, जी सभी परिवार कोटा में ही रहता है, तो वहाँ विद्यालय के पश्चात मुझे समय मिल जाता है, तो उस समय का मैं पूरा उपयोग करती हूँ और उसी समय में मैं अपनी सभी रचनाएँ लिखती हूँ और काफ़ी मैंने वहाँ पे रह कर के जो भी मुझे समय मिला उसमें मैंने अपना बहुत सारा जो रचना कोश तैयार किया है, जिसको मैं जी अभी पुस्तक के रूप में सभी के सामने लाने वाली हूँ। जी। संजू जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, यानी आपने बाल साहित्य लिखा, बाल साहित्य से जो नन्हे बालक होते हैं, शिक्षिका हो आप, तो उनमें एक नई सीख मिलती है, ऐसा मानती हैं आप? बिल्कुल सर, बाल कविताओं के माध्यम से हम बच्चों में नैतिक विकास कर सकते हैं। उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको हम निखार सकते हैं। बच्चों को प्रेरणा मिलती है कविताओं से। जी छोटी-छोटी जो हम उनको कविताएँ सुनाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। जी तो निश्चित रूप से मैं भी अपने कई बार बच्चों को अपनी कविताएँ सुनाया करती हूँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं और उसमें वो सीखने का प्रयास करते हैं और कई बार कुछ प्रश्न भी करते हैं जिनका समाधान करती हूँ, तो एक तरह से कविताएँ एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को सिखाने का। जी। संजू जी, जब काव्य गोष्ठियों में आपका जाना हुआ होगा, तो कैसा माहौल मिलता है एक साहित्य का? बहुत अच्छा लगता है सर। काव्य गोष्ठी में सभी लोगों से मिलना होता है, सभी से जुड़ाव होता है, सभी से नई प्रेरणा मिलती है, सभी की पुस्तकों के बारे में पता चलता है, सभी की रचनाएँ पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे कि हम अनभिज्ञ होते हैं, वो सभी चीज़ें हमें उन काव्य गोष्ठियों में अ, मिलती है, तो एक तरह से बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों से मिल कर के, उनके विचार जान कर के और एक जुड़ाव हो जाता है आपस में, जी एक साहित्यिक जुड़ाव हो जाता है, तो उससे प्रेरणा भी मिलती है और लाभ भी होता है। जी। संजू जी, जाते जाते एक रचना हमारे दर्शकों को सुना। बिल्कुल सर। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी कविता क्या है या मैं अपनी कविताओं में किन-किन चीज़ों को शामिल करती हूँ। जी मेरे लेखन में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती है। हृदय के उद्गार मेरी कविता, हृदय के उद्गार मेरी कविता, नवयुग की पुकार मेरी कविता। हर शब्द महकते फूल सा, हर शब्द महकते फूल सा, भावों का पुष्पहार मेरी कविता। अनुभूति का विस्तार मेरी कविता, पाखंड पर प्रहार मेरी कविता। वाह, बहुत करती स्पर्श जनमानस को, करती स्पर्श जनमानस को, हर दिल में शुमार मेरी कविता। सपनों का संसार मेरी कविता, सपनों का संसार मेरी कविता, जीवन का आधार मेरी कविता। हर रंग रूप में ढलने वाली, हर मजहब को स्वीकार मेरी कविता। अमन और शांति मेरी कविता, युगों की क्रांति मेरी कविता। हृदय की सब कलुषता हरती, एक मौन विश्रांति मेरी कविता।
परिवर्तन की आहट मेरी कविता, नई सी सुगबुगाहट मेरी कविता, बहती सरिता की स्वरधारा सी, हवा की सरसराहट मेरी कविता। बहुत सुंदर। ये थी हमारे साथ शिक्षिका, गृहिणी, साहित्यकार संजू संघवी जी। संजू जी का जो साहित्य सृजन है उम्दा है और करीब 600-700 कविताएं इन्होंने संग्रहित की है। आने वाले समय में एक पुस्तक के रूप में समाज को ये भेंट करेगी। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट थी। अगले हफ्ते हम एक नई सक्सेस से रूबरू होंगे। नमस्कार।